वज़ीर आला बलूचिस्तान की कराची आमद। सरफराज बुगटी की क़ल्लात में शहीद होने वाले ASF अफसर कैप्टन वसीम के अहल खाना से ताज़ियत। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची के ताजिर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर की बलूचिस्तान में शहादत। बलूचिस्तान हुकूमत भी अफसरदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शोहदा की घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कल्लात में अगवा के बाद शहीद होने वाले ASF के डिप्टी डायरेक्टर शहीद मोहम्मद वसीम के घर पहुंचे, जहां इन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की और फातिहा खानी की और कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और इसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और विल तीनों चीज़ों में मौजूद हैं। इस मौके पर शहीद कैप्टन वसीम के बड़े भाई ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मरबूत लाहेमत बनाए ताकि हमारे जवान और दीगर शहरियों की जिंदगियां महफूज रह सकें। बलूचिस्तान में जो बेगुनाह लोग जा रहे हैं उनको किडनैप किया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इसको आप टेकअप करें। लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि हमारा भाई तो चला गया तो औरों को भाई ना जाए। सरफराज बुगटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे और दहशतगर्द अनासिर को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन अमजद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मस्तूंग में कराची के ताजिर मुर्तज़ा अली की शहादत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर सिंध की शहीद के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत की, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सरफराज बुगटी ने दहशत गर्दी को कौमी मसला करार दिया। निहाल हाशमी ने भी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का अयादा किया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। ज़दा खानदान शहीद की यादें, दुआ के लिए उठे हाथ और दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत अज़म। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मस्तूंग में शहीद होने वाले कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा के घर आमद। दोनों रहनुमाओं ने फातिहा ख्वानी की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अली मुर्तज़ा की शहादत ये इंतहाई घनौना फाल है। बलूचिस्तान की अवाम की जानिब से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। देखिए, हालात कंट्रोल करने के लिए ये आज की बात तो है नहीं कि लास्ट वीक हालात ख़राब हुए तो उसको ठीक करते हैं। ये बरसों की बातें हैं और ये इस तरह खड़े खड़े मोटरसाइकिल के प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे शायद मैं आपको समझा भी ना सकूं और बता भी ना पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर ज़िम्मेदारी हमारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास को समझते हुए हम ये समझते हैं कि लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आईन पाकिस्तान ने हमको दी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर सकते हैं और इनको जानो बचा सकते हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस साने में फौरी तिबी इमदाद की फराहमी में कोताही के पहलुओं का जायजा लिया जाना चाहिए। हमने कुछ सोचा है और आइंदा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उस पर अमल पैरा होंगे। हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे अपने इन गाजियों को, जख्मियों को, और हम दुआएं करते रहेंगे अपने शहीदों के लिए। दुख के इस घड़ी में हम सब और उनके जो ताजिर बरादरी के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमती क़यादत ने जहां मुतासिरा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, वहीं दहशतगर्दी के खात्मे, आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने का अज़म का अहादा भी किया। कैमरामैन फराज के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची के कौमी इदारा बराए अतफाल के तीसरी मंजिल पर आग लगने का वाक़या। अस्पताल में धुआं भरने से नन्हे मरीजों और अहल खाना को फौरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। इब्तदाई तौर पर मोबाइल बैटरी फटने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। CH में आतिशज़दगी का वाकया, लाखों रुपए का सामान राख बन गया, नन्हे मरीज बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल।
कराची में कायम कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल की तीसरी मंजिल पर आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया। वाक़े के फौरी बाद नन्हे मरीजों और उनके अहले खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जबकि फायर ब्रिगेड को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान हुआ है। पेशेंट के अटेंडेंट्स उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने वो देखा और उसके बाद जो है ना वो स्पार्क एकदम से जो है ना वो शिद्दत अख्तियार कर गया और आसपास जो है ना वो उसके होने क्या कहते हैं आग को थोड़ा उसने जो दिखाया, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने बर वक्त अमल किया और तमाम मरीज़ों को जो है ना वहाँ से जो है ना हमने मूव किया और तकरीबन ये है कि 20 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल जो है ना वो कंट्रोल में हो गया, तो सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल का कहना है कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक एक तीमारदार का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था और खदशा है कि मोबाइल की बैटरी फटने से आग लगी। उन्होंने बताया कि वार्ड से एक खराब शुदा मोबाइल भी मिला है, ताहम हतमी वजह तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। अभी जो देखा है तो हमें वहाँ पे एक मोबाइल फटा हुआ मिला है, यानी कि जो मोबाइल जैसे होते हैं एक तो जल जाते हैं और एक होता है जैसे कोई बैटरी वगैरह फटती है मोबाइल की तो 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था, तो एक मोबाइल हमें उस हालत में मिला है। अब ये देखना पड़ेगा, ये हम कमेटी हमने तश्कील की है जिसके टेक्निकल कमेटी ये सारा चेक करेगी कि आया ये चार्जिंग की वजह से इस तरह हुआ है या कोई और अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसमें हमने कई के अफसरान हैं उनसे भी ताउन उसके कर रहे हैं वो लोग हमें, और वो भी हमें एक रिपोर्ट बना के देंगे कि क्या सूरत हाल रही है और किस वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ के बयानात और दीगर शवाहिद की मदद से आग लगने की असल वजह मालूम की जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची में कमर्शियल इमारतों और शॉपिंग मॉल्स में आतिशज़दगी के खतरात से निमटने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट का अमल तेज़ कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जारी सर्वे और हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक कराची की 800 से ज़ायद कमर्शियल इमारतों और शॉपिंग मॉल्स का फायर सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल किया जा चुका है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि बाकी मानदा इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए और हिफाजती तकाज़ों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, PDMA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा और तालिबात का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंटर्नशिप के पैसे न मिलने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ऑडिटोरियम के सामने किया गया। नर्सेज ने कहा कि जब तक इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलेंगे एहतजाज जारी रहेगा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तलबा व तालिबात ने इंटर्नशिप के पैसे न मिलने पर कॉलेज से अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक एहतजाजी रैली निकाली और फिर खूब नारेबाजी की और एहतजाज किया। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाद नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने एहतजाज करते हुए नर्सेज तलबा व तालिबात ने कहा कि अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग को वजीफा मिल रहा है लेकिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेड इंटर्नशिप नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम इतना कुछ सोचते हैं और लास्ट में हमें ये बोल रहे हैं कि अनपेड है, ये तो गलत बात हुई। जैसे कि हम इतनी दूर दूर से आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, फी पे करते हैं, 4 ईयर हम फी देते हैं। जैसे कि मतलब हम हॉस्टल में रहते हैं, इतने सारे खर्चे 4 ईयर कंप्लीट करते हैं। पहले हमें ये यकीन दहानी करवानी जाती है कि हमारी इंटर्नशिप पेड हो चुकी है। जब हमारी क्लिनिकल का टाइम आता है, जब उसका शेड्यूल निकलता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये लाइन लिखी हुई होती है कि जो इंटर्नशिप है वो अनपेड है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो हमें लाइसेंस देती है उसकी रूलिंग है कि जिस हॉस्पिटल से आपने पढ़ा है, जो आपका टीचिंग हॉस्पिटल है, पेड इंटर्नशिप देने की उसकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ नहीं दी जाती। तलबा व तालिबात का कहना है कि सालाना 1 लाख रुपए फीस भी अदा कर चुके हैं। हमारा इंटर्नशिप पेड 31,000 अदा किया जाए, क्योंकि दाखिले के वक्त बताया गया था कि इंटर्नशिप के पैसे अदा करेंगे, लेकिन अब इंतजामिया पेड इंटर्नशिप देने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद मनशियात और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला, अरबों रुपए की बदउनवानी के रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल करने का हुक्म। नैब की दरख्वास्तें मंजूर हो गई। एहतसाब अदालतों के रेफरेंसेस मुंतकिली से मुतल्लिक फैसले कल अदम करार दे दिए गए।
سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور نتائج کے خلاف درخواستیں۔ عدالت کا درخواست گزار امیدواروں کی جوابی کاپیوں کی اثر نو غیر جانبدارانہ جانچ کا حکم۔ تحریری حکم میں قرار دیا گیا متعلقہ مضامین کے پروفیسر امیدواروں کی جوابی کاپیوں کی دوبارہ جانچ کریں۔ عدالت نے نتائج سے متعلق حکم امتناع میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں برآمدی صنعتی اداروں سے سیلز ٹیکس وصولی کا تنازع۔ اے پی زیڈ میں قائم 68 صنعتی اداروں کے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کی وصولی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اے پی زیڈ اتھارٹی FBR کہ الیکٹرک وفاقی وزارت صنعت و پیداوار اور خزانہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ جوس کنٹینر کے ذریعے منشیات دبئی اسمگلنگ کرنے کا مقدمہ۔ انسداد منشیات عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عبدالقادر اور امتیاز احمد کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ صوبے بھر میں انٹرا سٹی اضافی کرایوں کی وصولی اور سہولیات کا فقدان۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئینی درخواست فریقین سے اگست کے دوسرے ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ میاں بیوی کا منشیات کی اسمگلنگ کرنے کا مقدمہ۔ اور بھی عدالت نے ملزمہ بختاور کی سزا کل عدم قرار دے کر بری کر دیا۔ سندھ میں گندم کی ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طریقے سے گندم چھپانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کو گندم کی ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ صوبے کی سال کے باقی عرصے کی گندم ضروریات کے پیش نظر مصنوعی قلت پیدا کرنے اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ میں گندم اور آٹے کے مناسب نرخوں پر بلا تعطل اور فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت تمام تر ضروری اقدامات کرے۔ مہنگائی کی ستائش شہریوں پر ایک اور بوجھ۔ آٹا 10 سے 20 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا۔ شہریوں نے حکومت سے قیمتوں پر مؤثر کنٹرول اور فوری ریلیف کا مطالبہ کیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی۔ آٹے کی قیمتیں 10 سے 20 روپے کلو تک بڑھ گئیں۔ شہریوں کو حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ کراچی میں آٹے کی مختلف اقسام کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ریٹیل سطح پر 2.5 نمبر آٹا 130 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو، جبکہ فائن آٹا 145 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب کھلا چکی کا آٹا 20 روپے اضافے کے بعد 160 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 5 کلو آٹے کا تھیلا 720 روپے یا اس سے زائد قیمت پر دستیاب ہے۔ 3 روز میں تو تقریباً 50 روپے کا فرق آ گیا 10 kg کے اوپر، اور پر kg کے اوپر 10 روپے کا فرق آ گیا۔ وجوہات یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو گندم شارٹس رہتی ہے، ملرز کا کہنا یہی ہے کہ یار گندم گورنمنٹ سے مہنگی ہمیں ملتی ہے۔ اب یہ تو واللہ علم وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، پر ہمارے لیے شارٹنگ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ ہماری ڈیمانڈس 500 تھیلے کی تھی وہ ہمیں 250 تھیلا دیتے کہ گندم ہی نہیں ہے تو مطلب آٹا کیسے تیار ہوگا۔ تو مارکیٹ اس وجہ سے بہت زیادہ آپ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضرورت کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ مہنگائی کے باعث گھر کے اخراجات پورے کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کہ گھر کے جو راشن آٹا ہے تو گھر میں جس کے اگر 4 یا 5 بچے ہیں تو آپ 10 روپے کے حساب سے لگائیں۔ اگر جس کا پہلے 20 کلو لگ رہا تھا تو 20 کلو آٹا تو 20 کلو لگے گا، لیکن 10 روپے کے حساب سے دیکھو کہاں بات جا رہی ہے۔ تو عام آدمی غریب آدمی کو فرق پڑتا ہے۔ اس میں حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا ریلیف دے غریب عوام کے لیے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے سمیت اشیاء ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ ٹماٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، ریٹ 300 روپے کلو پر جا پہنچے۔ شہریوں خصوصاً گھریلو خواتین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سبزی فروش کہتے ہیں کہ منڈی میں ٹماٹر کی سپلائی کم اور آنے والا مال معیاری نہیں ہے، جس کے باعث قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرخ ٹماٹر نے عوام کا بجٹ بھی سرخ کر دیا۔ شہر بھر میں ٹماٹر کے دام آسمان کو چھونے لگے۔ ٹماٹر 100 روپے کلو تک مہنگے ہو گئے۔ بازار میں ٹماٹر 250 سے 300 روپے فی کلو تک جا پہنچے۔ گھریلو خواتین کہتی ہیں کہ ٹماٹر تقریباً ہر سالن کا لازمی حصہ ہے، لیکن بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اب اسے ضرورت کے مطابق خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ساری پریشانی یہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ کوئی ایک چیز تو سستی ہو، ہر چیز میں آگ لگی ہوئی۔ ہری مرچیں دیکھ لو کہاں گئی ہوئی، 70-80 روپے پاؤ۔ ٹماٹر دیکھیں آپ 200 روپے کلو چل رہے ہیں، 250 روپے کلو۔ بندہ کیا خریدے؟ رکشا چلانے والا جو 600-800 روپے کما رہا ہے وہ دال دلیا پورا کرے یا پھر ان چیزوں کو خریدے؟ ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے سے صرف خریداری ہی نہیں بلکہ سبزی فروش بھی پریشان دکھائی دیے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ منڈی میں ٹماٹر کی آمد کم ہو گئی ہے، جبکہ آنے والے مال کا معیار بھی پہلے جیسا نہیں، جس کی وجہ سے خریداری مہنگی پڑ رہی ہے اور اس کا اثر صارفین تک پہنچ رہا ہے۔ بات ایسی ہے نا، آگے سے مال نہیں آ رہا،
اور جو آ رہا مال وہ خراب ہو رہا ہے. منڈی میں بہت تیزی بازار ہے. تقریباً ابھی اس وقت جو ہے نا اچھا ٹماٹر جو ہے منڈی کے اندر 300 لے کے 290 روپے کلو پڑ رہا ہے. اور یہاں جو ہمارے پاس لیس آ رہا ہے وہ 200 کا 205 روپے کا لیس بن رہا ہے. تو یہ کسٹمر بھی ہمارے ساتھ بیس کرتے بھائی اتنا ریٹ کیوں ہے, لیس میں اتنا ریٹ ہے, آپ اتنا ریٹ کیوں بیچ رہے ہو. اب آگے سے مہنگا رہا, ظاہر بات مہنگے ہی بیچیں گے, سستا تو کوئی نہیں بیچیں گے. ٹماٹر جیسی بنیادی سبزی کی قیمتوں میں اضافے نے گھریلو بجٹ کو مزید متاثر کر دیا ہے. عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے منڈیوں کی نگرانی کریں, ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کریں تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے. کیمرہ مین امجد کے ساتھ رابعہ صدیق, سٹی 21.